बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं डॉक्टर खालिद अंसारी, हर्बल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। ऐसा रोग जिससे बच्चे, बूढ़े, जवान अक्सरियत में परेशान हैं। आयुर्वेदा अनुसार अधिकांश शारीरिक और मानसिक बीमारियों की जड़ कब्ज है। यूनानी पैथी में कब्ज को उम्मुल अमराज यानी मदर ऑफ डिसीज कहा जाता है। एक बीमारी से 100 बीमारी जन्म लेती है और बहुत सारी बीमारियों की वजह से कब्ज पैदा होता है। अगर पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, स्टूल पास होने में कठिनाई होती है, जोर लगाना पड़ता है, ऐसी स्थिति को कब्ज कहते हैं। आधे से ज्यादा रोग पेट की खराबी यानी पेट साफ न होने की वजह से होता है। एक सेहतमंद इंसान को दिन में 1 से 2 बार शौच को जाना चाहिए। जितने समय में पेशाब होता है उतने समय में एक बार में पेट साफ हो जाना चाहिए। मगर कब्ज की हालत में 2-2, 4-4 दिन तक टॉयलेट होता ही नहीं। अगर होता भी है बड़ी मुश्किल से। बाद लोगों को देखा जाता है आधे घंटे तक बाथरूम में जोर लगाते रहते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। 10 मिनट से ज्यादा शौच में समय लगता है। हफ्ते में 2 विजिट से कम जाते हैं तो समझ जाइए कि आप कब्ज से पीड़ित हैं। इसे ठीक करना बेहद जरूरी है। कब्ज को नजरअंदाज करना, कब्ज को इग्नोर करना, बहुत सारी बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कब्ज से लापरवाही जानलेवा हो सकती है। कब्ज से लापरवाही कैंसर तक हो सकता है। चूंकि कैंसर का सीधा ताल्लुक कॉन्स्टिपेशन से ऐसा माना जाता है। कब्ज में दरअसल होता क्या है, कब्ज की हालत में आंतों में मल जमने लगता है और ये मल सूख करके सड़ने लगता है। उसमें दूषित वायु पैदा हो जाती है और ये दूषित वायु आंतों के जरिए से एब्जॉर्ब होकर के खून में पहुंचता है। खून शरीर के जिस भाग में पहुंचता है वहां के स्वाभाविक कार्य में बाधा डालता है, दर्द पैदा करता है। इस कब्ज का सबसे पहला असर पाचन और पोषण पर पड़ता है। कब्ज की वजह से सांसों में बदबू, मुंह में छाले पड़ना, सर का चक्कर आना, सर में दर्द का होना, बवासीर का होना, साइटिका होना, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। कब्ज के कारण या वजह की बात की जाए, इसके 3 खास कारण हैं। सबसे पहली चीज जो है गलत खुराक का लेना, मतलब अनहेल्थी डाइट का लेना। दूसरी चीज गलत तर्ज जिंदगी जीना यानी अनहेल्थी लाइफ स्टाइल का जीना। और तीसरी चीज गलत हैबिट का होना। 3 खास इसके कारण हैं। अगर गलत तर्ज जिंदगी या अनहेल्थी लाइफ स्टाइल की बात की जाए, जो लोग स्वास्थ्य के साधारण नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो लोग शारीरिक काम नहीं करते हैं, दिमागी काम ज्यादा करते हैं, जिनके अंदर फिजिकल इनएक्टिविटी ज्यादा होती है यानी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो इस रोग में ज्यादा फंसते हैं। अगर गलत खुराक या अनहेल्थी डाइट की बात की जाए, तो जो लोग समय पे खाना नहीं खाते हैं और जो है जरूरी मसरूफियात और कामों की वजह से खाने के समय को टाल देते हैं और खाते हैं तो लगातार खाते चले जाते हैं और खाना जल्दी खाना, खाने को चबा कर नहीं खाना, खाने में फाइबर का नहीं लेना, इसकी खास वजह है। खाने में वसायुक्त यानी फैटी चीजों को ज्यादा लेना, इसकी खास वजह है। तीसरी चीज गलत हैबिट या गलत आदत की बात की जाए तो रातों में देर तक जागना, सवेरे देर में उठना और ये शौच का बेग यानी कि टॉयलेट फील होने पे उसे टाल देना, जरूरी मसरूफियात की वजह से या कोई मीटिंग की वजह से टाल देना। बाद औक़ात देखा जाता है कि कुछ लोग जो स्मार्टनेस के चक्कर में एक लुकमा खाना खाते हैं और एक घोट जो ठंडा पीते हैं। खाने पीरियड में 2-2 कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। याद रखें, खाना खाते वक्त ठंडा पानी पीना बदहजमी की सबसे बड़ी वजह है और बदहजमी जो है कब्ज की सबसे बड़ी जड़ है। अगर इसके इलाज या उपचार की बात की जाए तो कुछ लोगों का मिजाज होता है कि जुलाब की गोलियां लेकर पेट को साफ करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका जिक्र भी किसी से नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्ज के बारे में डॉक्टर के पास जाते तक नहीं है और सीधा मेडिकल हॉल पे गए, गोलियां लाए, खा लिया। इनको डबल बीमारी होती है, एक तो कब्ज की बीमारी, दूसरे गोलियां खाने की बीमारी, डबल बीमारी हो जाती है। बाद का देखा जाता है कि बगैर गोली खाए उनको दस्त ही नहीं होता है। याद रखें, दस्तावर गोलियां लेकर के या लैक्सेटिव टैबलेट वगैरह लेकर के पेट को साफ करना ये अच्छी आदत नहीं है। इस तरह से एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आंतों की प्राकृतिक शक्ति खत्म हो जाती है। इसके इलाज में सबसे पहले हमें गौर करना है कि कब्ज की वजह क्या है। अगर कब्ज की वजह बदहजमी है तो हमें खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसी चीज लेना चाहिए जिससे खुद ब खुद पेट साफ रहे। हमें ज्यादातर से जो है फाइबर वाली चीज लेना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज का डायरेक्टली तो नहीं, मतलब इनडायरेक्ट असर जो है पाचन तंत्र पर पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से गतिविधियां जिस्म की बढ़ती हैं और पाचन तंत्र सही रहता है, डाइजेशन सही रहता है और ऐसी चीजें खाएं जिससे खुद ब खुद हमारा पेट साफ रहे।
कब्ज को दूर करने के लिए बहुत सारी ऐसी दवाएं जो हमारे घर में हैं, हमारे किचन में, हमारे अतराफ में हैं। हमें ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर दवाओं की बात की जाए तो हमें छोटी हरे और काला नमक हम वजन लेकर के रात में 1 चम्मच इस्तेमाल करें और इससे पेट इंशाल्लाह एकदम साफ हो जाएगा। बहुत अच्छी दवा है। दूसरी दवा इसबगोल, जिसको 1 चम्मच इसबगोल लिया जाए और आधा चम्मच मिश्री, दोनों को मिलाकर गर्म पानी से रात में ले लें, इंशाल्लाह इससे पेट बिल्कुल साफ हो जाए। बहुत अच्छी दवा है। तीसरी चीज पेट साफ करने के लिए बेल का शरबत, ये कब्ज कुशा कहलाता है, ये कब्ज का तोड़ है, ये पेट साफ करने की नहायत ही फायदे वाली चीज है। और चौथी चीज जो बहुत ही फायदेमंद है, अगर पेट इसके बाद भी नहीं साफ हुआ तो हमें जो है रात में 5-6 दाना मुनक्का ले लें और 3 से 4 अदद जो है अंजीर को ले लें, दोनों को 1 गिलास दूध में खौला लें। उसके बाद अच्छी तरह जब खौल जाएगा उसमें इस चम्मच से हम मुनक्का को और जो है अंजीर को खा लें और बाकी दूध को पी लें। ये बहुत ही फायदेमंद है। मुनक्का और अंजीर पेट में इतना फायदा है कि पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों ये थी चंद बातें कब्ज के ताल्लुक से, उससे बचाव के ताल्लुक से। अगर बताए गए उसूल पे अमल करते हैं इंशाल्लाह कब्ज जैसी बीमारी से और कब्ज की वजह से होने वाली परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए हम दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात नई मालूमात के साथ। गुड बाय।